तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप घर पे हैं और सुरक्षित हैं। कुछ दिनों से मेरा पेपर चल रहा था, जो कि मेरा पेपर 19 तारीख को ख़त्म हो गया था और आज टाइम मिलते के साथ में ही आपका जहां से टॉपिक चैप्टर छूटा था वहां से फिर दोबारा मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और आज हम करेंगे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जो कि रोम साम्राज्य है, उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिस में हैं और लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो क्वेश्चन नंबर 1, 79 बीसी में ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सा शहर दफन हुआ था। ऑप्शन ए पोम्पेई शहर, ऑप्शन बी सिकंदरियाई शहर, ऑप्शन सी नेपल्स और ऑप्शन डी एंटियाप। इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन ए पोम्पेई शहर। अब इसका रुख कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रोम साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट कौन सा था। ऑप्शन ए अगस्टस, ऑप्शन बी कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन सी टिबेरियस और ऑप्शन डी जस्टिनियन। तो इसका आपको आंसर देना है, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कॉन्स्टेंटाइन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रोम साम्राज्य में किस प्रकार का परिवार व्यापक रूप से प्रचलित था। ऑप्शन ए संयुक्त परिवार, ऑप्शन बी एकल परिवार, ऑप्शन सी एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों परिवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हम देखते हैं करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी एकल परिवार। हमने देखा है कि रोम साम्राज्य में जो परिवार था वो अधिकतर एकल परिवार के लोग वहाँ पर रहते थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, रोम साम्राज्य में पहाड़ों की चोटियों पर बसे गांवों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए अवन, ऑप्शन बी गाल, ऑप्शन सी अवन और गाल दोनों और ऑप्शन डी जो कि लास्ट में है ऑप्शन डी कैस्टेला। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर आप चुनोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कैस्टेला कहा जाता था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एम्फोरा क्या था। ऑप्शन ए तरल पदार्थ रखने का पात्र, ऑप्शन बी एक शहर, ऑप्शन सी बंदरगाह और ऑप्शन डी एक शहर एवं बंदरगाह दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका एम्फोरा तरल पदार्थ रखने का पात्र था। तो इस क्वेश्चन के लिहाजा जो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शांति काल के रूप में किस शासक का काल याद किया जाता है। ऑप्शन ए अगस्टस, ऑप्शन बी जस्टिनियन, ऑप्शन सी टिबेरियस और ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अगस्टस। अगस्टस के काल को रोम साम्राज्य में उसका जो काल है वो काफ़ी यादगार और शांति काल के रूप में जाना जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रोम साम्राज्य में खानों तथा मिलों में किस शक्ति का प्रयोग किया जाता था। रोम साम्राज्य में खानों तथा मिलों में किस शक्ति का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी वायु शक्ति का, ऑप्शन सी जल शक्ति का और ऑप्शन डी परमाणु शक्ति का। तो रोम साम्राज्य में जो मिलों और रोम साम्राज्य के खानों तथा मिलों में अधिकतर जल शक्ति का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जल शक्ति। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से दासों के प्रति मालिकों की नीति कैसी थी? ऑप्शन ए दयालुता थी, ऑप्शन बी क्रूरता पूर्वक नीति थी, ऑप्शन सी मित्रता पूर्वक थी और ऑप्शन डी सहानुभूति थी। तो आपको इसका करेक्ट आंसर जो भी लगता है, आप इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सभी को पता होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, रोम साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए निम्नलिखित में से बहुतायत या अधिक मात्रा में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए कागज का, ऑप्शन बी मिट्टी की बनी पट्टिकाओं का या पट्टियों का, ऑप्शन सी धातु की बनी पट्टियों का, ऑप्शन डी पेपाइरस। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन देखते के साथ में ही पेपाइरस का जो है ध्यान आपके ओर आकर्षित किया होगा, आपका माइंड जो है वो पेपाइरस की तरफ ही भागा होगा। तो इस लिहाजा से क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी पेपाइरस। पेपाइरस का रोम साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए बहुतायत मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता था लिखने के कार्य के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, निम्नलिखित में से दिनारियस क्या थी? दिनारियस क्या था? तो ऑप्शन ए एक ड्रम था, ऑप्शन बी केवल चांदी थी, ऑप्शन सी एक प्रकार का सिक्का था, ऑप्शन डी चांदी का सिक्का था। तो इसमें आपको मैंने कन्फ्यूज़न के लिए बना रखा है क्वेश्चन, सी और डी में आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि दिनारियस क्या था, तो दिनारियस चांदी का सिक्का था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी चांदी का सिक्का था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कॉन्स्टेंटाइन की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? ऑप्शन ए सालिडस सोने के सिक्के, ऑप्शन बी कस्तूनानिया का निर्माण, ऑप्शन डी नई प्रौद्योगिकियों तथा लंबी दूरी का व्यापार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन की जो उपलब्धियां थी, ये ऑप्शन ए बी सी ये तीनों उपलब्धियां कॉन्स्टेंटाइन की मानी जाती है। तो इस लिहाजा से क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से रोमोत्तर राज्यों के नाम चयन कीजिए। यानी कि ये जो मैंने ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, इन ऑप्शनों में से आपको रोम के जो राज्य थे उनके उत्तर में जो राज्य थे उनके राज्यों के नाम मैंने दिए हैं। तो आपको इनमें से रोमोत्तर राज्यों के नाम को चुनना है। तो ऑप्शन ए जो है वो है बैंडल, ऑप्शन बी गोथा, ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी, यानी कि बैंडल और गोथा दोनों, ऑप्शन सी है इसका, और ऑप्शन डी गोथा, बैंडल तथा लोबाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, रोमोत्तर के राज्य हैं ये 3, गोथा, बैंडल तथा लोबाई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी? 13 का जो क्वेश्चन है, प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी? तो प्रिंसिपेट की स्थापना आपको ऑप्शन दे रखी है, सीजर ने की, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अगस्टस ने की, ऑप्शन सी ऑक्टेवियन ने की और ऑप्शन डी टिबेरियस ने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अगस्टस ने प्रिंसिपेट की स्थापना की थी। माफ़ कीजिएगा, मेरे कुछ कंप्यूटर की तकनीकी खराबी से ये अगस्तात लिखा गया है, लेकिन इसका जो मूल जो मैं लिखने का संदर्भ था वह था अगस्टस। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, रोम साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक फसलें क्या थी? तो मुख्य व्यापारिक फसलें
आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने अभी तक इसका आंसर भी अपने माइंड में सोच लिया होगा। तो ऑप्शन ए जैतून का तेल, ऑप्शन बी अंगूरी शराब, ऑप्शन सी गेहूं, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जो रोम साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक फसलें मानी जाती थी। अब बढ़ते हैं हम अगली कड़ी की ओर, जो कि अगली कड़ी है हमारा लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन में ईसाईकरण की प्रक्रिया को समझाइए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति की विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट अगस्टस के शासनकाल को क्यों याद किया जाता है, उसका कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, रोम साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, रोम साम्राज्य के उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जो अपने अधिक उर्वरता के लिए जाने जाते थे। अधिक उर्वरता का मतलब उसकी जो मिट्टी है वहाँ अधिक मात्रा में फसल उगती थी, तो उन क्षेत्रों का आपको उल्लेख करना है रोम साम्राज्य में। और क्वेश्चन नंबर 6, रोम साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रोम साम्राज्य का अंत किस प्रकार से हुआ, कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, रोम साम्राज्य का आर्थिक विस्तार किस प्रकार से हुआ, उसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट 9th, रोम साम्राज्य में दाग जानबूझकर भी ऋण अनुबंधों को क्यों स्वीकार कर लेते थे। यहाँ भी मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है। रोम साम्राज्य में जो दाग है, दाग की जगह पर आप उसको दास कर लीजिएगा। रोम साम्राज्य में दास जानबूझकर भी ऋण अनुबंधों को क्यों स्वीकार कर लेते थे, वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर लास्ट, रोम साम्राज्य में कृषि भूमि एवं कारखानों में किस प्रकार से श्रमिकों पर नियंत्रण किया जाता था, विस्तार पूर्ण लिखे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपसे डिस्कस करना ज़रूरी था रोम साम्राज्य के ऊपर। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर में लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन रोम साम्राज्य से रिलेटेड किस प्रकार से आएंगे और एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस यानी कि छोटे जो टर्म वाले क्वेश्चंस होंगे वो किस प्रकार से आएंगे। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको रोम साम्राज्य के बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।